भी जात संप्रदाय लिंग धर्म या क्षेत्रवाद या राज्य की लड़ाई नहीं है, ये हमारी अधिकार की लड़ाई है। कोई अगर बुरा माने तो भैया ये आपकी दोष है। आपके जितने भी राज्य हैं, चाहे बिहार वासी हो चाहे बाहर वासी हो, सबके राज्य में खतियान लागू है। हम खतियान का मांग कर रहे हैं। सबको अपने राज्यों में भाषाओं का संरक्षण है। हम अपने राज्य में अपने भाषाओं का संरक्षण चाहते हैं। आप हमारे पर हस्तक्षेप नहीं कीजिए, हमारे पर टिप्पणी मत कीजिए। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। अधिकार मांगने में कोई गुनाही नहीं है। संविधान भी अधिकार मांगने का अधिकार देता है, इसलिए हमारे पे टिप्पणी ना करें। आप लोग को एकदम चेतावनी है, खुले तौर पर चेतावनी है। जितने भी लोग अगर हमारे पर उंगली उठाएंगे, हम कह रहे हैं, अभी भी इसे दोहरा रहे हैं कि 2002 का झारखंड नहीं है, ये 2022 का झारखंड है। अब हम सयान हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो आप समझ जाइए। आप झारखंड जिस दिन जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, वैसी नीतियां बनेगी। चाहे 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, उद्योग नीति हो, वो हमारे हिसाब से बनेगी। आप अगर नहीं जानते हैं तो संविधान का पन्ना पलट कर देख लीजिए। एसपीटी सीएनटी एक्ट को 66वां संविधान संशोधन 1990 में इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये संवैधानिक है, इसको संविधान ने मान्यता प्राप्त है। अगर आप इसको रोकते हैं, अगर ऐसी करते हैं तो ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। ये जो उग्र आंदोलन जो देख रहे हैं, आज लाखों के जो भीड़ रोड में देख रहे हैं, या आज ये सड़क पर है, कल दिन सदन में भी जा सकती है। फिर हम लोग को मत कहिएगा कि हम लोगों ने उग्र आंदोलन किया था। आप सीधे से हम सरकार को सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, एक तरह से मानिए तो, कि आप जितना जल्दी हो सके सदन में 1932 के खतियान आधारित प्रस्ताव लाइए, अनुमोदन करवाइए। अगर कोई सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है, चाहे जो विधायक आपका समर्थन नहीं करते हैं, उसको 2024 में हम लोग दिखाएंगे उसको बाहर का रास्ता सदन से, फिर वो देख लेगा। इसीलिए कहते हैं, दुनिया का जो तौर है उसी तौर पे बोलो, दुनिया का जो तौर है उसी तौर पे बोलो। ये बाहरों का इलाका, जरा जोर से बोलो। ना हम सफर से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी, ना हम सफर से निकलेगी, ना हम नसी से निकलेगी। ये मेरे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगी। संविधान पढ़ रहे हैं, आज पॉकेट स्तर पे भारत का संविधान लेके घूमना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का हक अधिकार को छीनना जा रहा है, लूटा जा रहा है। हजारों की संख्या में आज जेएसएससी जेपीएससी का परीक्षा दिन पे दिन टलते जा रहा है। जो सीजीएल को लेना था 2013 में, आज 2022 आ गया, लेकिन डेट बढ़ते ही जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बाहरी लोगों का घुसाने का काम है, लेकिन अब यहाँ का युवा जाग गया है। अब बिना अपना पहचान लिए नहीं हम लोग मानेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को अपना प्राण देना पड़े, कुछ भी देना पड़े, बलिदान देना पड़े, हम लोग लेके रहेंगे। और बोलते हैं कि बहुत लोग भाईचारा का भी बात करते, तो उनको भी बोलना चाहेंगे, भैया सबको तो आराम से मिल गया, लेकिन झारखंड अलग राज्य 88 साल के संघर्ष के बाद, और लगभग 88,000 हम लोग का शहीद हुआ है झारखंड अलग राज्य लेने के लिए, तब अलग राज्य बना है। और आप आज कर रहे हैं बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, ऐसा बैरिकेडिंग हम लोग का पूर्वज कितना तोड़ चुका है। जो 200 साल अंग्रेज भारत में राज किया, लेकिन झारखंड नहीं घुसने सका। क्यों? झारखंड हमेशा क्रांतिकारी का देश रहा, प्रदेश रहा है। तो बस यही आग्रह रहेगा हमारे विधायक, सांसद, चाहे जितने भी उनके आगे पीछे घूमने वाले प्रतिनिधि हैं, सबसे बस यही आग्रह रहेगा कि भैया झारखंड को झारखंडी पहचान दिलाइए, अपना हक अधिकार का बात कीजिए, खतियान का बात कीजिए, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, इस सब का बात कीजिए। अब झारखंड रुकने वाला नहीं है। जय झारखंड। हम इन बिहार में भौजी सबसे ढेका ढेकोल खेले, तो पुलिस सबसे ढेका ढेकोल नहीं खेलबो। हम इन शान से जीवो, और हम इन जाए के तमाम झारखंडी जितना विधायक रांगा सियार सबसे हम कह जाए कि 35 दिन के हिसाब तैयार रखिया, कहे कि गांव जीविया, हर बच्चा तोरा हिसाब मांगतो, भोटवा तोरा विधानसभा के एसी कमरा में खाना खाए ले नहीं दे लियो, तोरा फॉर्चूनर में घूरे नहीं दे लियो, कहीं टेंडर है तो तोर भाई भतीजा कर तो, कहीं कंपनी लगतो तोर पिए का आदमी कर तो हम इनकी ढकनी पानी डूब के मर जीवे वोट दे के। हम इनके काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और हाथ में खतियान चाहिए, और तब तक हम इन लड़बो जब तक झारखंड हित में 1932 आधारित खतियान ना है। तो कहे कि यदि गिदरो जन्मात न दादा तो 6 दिने ओकर छठी मनाए के जन्म कुंडली बनवो हथिन। लेकिन झारखंड के दुर्दशा हो कि 22 साल राज के ले गए, आज तक झारखंड के कुंडली नहीं बनल कि झारखंडी के बाहरी के, और एखिन एगो बड़ी सीना तान के बोकारो धनबाद ही नहीं, पूरा झारखंड में बोले लागल हतुन बाहरी विधायक सब
कि जे झारखंड है जन्मलो ओहे झारखंडी है गेलो। हम ओकरा सीधा पूछे चाहे कि जे हॉस्पिटलवा जन्मलो ओकर बाप के की हॉस्पिटलवा है गेले, जे ट्रेन में जन्मल ओकर बाप के ट्रेन है गेले। तो जब हॉस्पिटल तोर ना है सकलो, ट्रेन ना है सकलो, तो सर तोर झारखंड कैसे है जी? तो झारखंडी लाओ, हमने बाप दावा झारखंड लड़ के ले लो। अब ओकर बेटा भतीजा सब खतियान लड़ के लब तुम लेबी ना भैया, लेबी ना भैया। तो हमिन खतियान लड़ के लेबो और खतियान लेल बाद हमिन खनिज संपदा के लड़ाई लड़बो। यहाँ कर जे सरकार अभी बाहर दिल होली के पहले कि 12 लाख झारखंडी हमिन के भाई दादा काका सब बाहर काम कर हथिन। 12 लाख के संख्या हम पूछे चाहो इगला तो कम से कम पेपर में छपे गए तोरा लाज लागे के चाहिए, आंदोलनकारी के बेटा लागे, सीएम लागे। 12 लाख आदमी के चिन्हित करके हकाओ और इतना कारखाना हो। झारखंड में सबसे विश्वासी कंपनी हो टाटा स्टील, जमशेदपुर में सबसे बड़ा सेल हो 9.2 मिलियन के बोकारो स्टील सेल। इतना बड़ो बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, एचईसी हो, तो इंडाल्को हो, एक से एक कंपनी हो। और हम तो गिरिडीह मुंगिया के नामे नहीं ले रही हो, इतना सारा कंपनी हो और हम इन बाहर काम करे जाए लेबर कुलिक। तो ये झारखंड के दुर्भाग्य हो। और झारखंडी अब सिर्फ वोट नहीं मारा, अपन हक के आवाज बना, अपन हक के आवाज उठवा। और अपन विधायक जब भी गांव घर में जीतो 35 दिन विधायक दिन सभा में कई दिन मुर्गा खाए लो, कई दिन मटन खाए लो और कुछ भी खैले ठीके कर ले, पेटवा बाढ़ा लो, लेकिन 32 बातवा कई दिन करल है इटा हमने गाँव तो बतुए काम कर। हेमंत बाबू जैसे कि हम लोग अपना घर का नेता है, तो हम लोग को भी इलेक्शन के टाइम में बोला गया था कि अगर मेरा सरकार बना तो सबसे पहले हम 1932 खतियान लागू करेंगे। यहाँ का पढ़े लिखे जो नौजवान है उसको नौकरी दिया जाएगा, प्लस अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको 5,000 या 6,000 का कुछ ऐसे बात किया था। लेकिन जब 2 साल बीतने का बात हुआ तभी हेमंत बाबू बोलते हैं हम लोग को किया कि अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, सुअर पालो। तो हम हेमंत बाबू से सीधा एक ही सवाल करेंगे कि अपना भाई बसंत सरन को क्यों नहीं पोल्ट्री फार्म का दुकान खोला। ये बात का अगर हेमंत बाबू हमको सवाल दे देगा तो आज हम लोग 1932 का मांग समाप्त कर देंगे। लेकिन एक शर्त है, पहले बसंत सरन को पोल्ट्री फार्म का दुकान खोलना होगा रोड में, तभी हम लोग ये मांग से पीछे हटेंगे। नहीं तो जब तक मेरा सांस रहेगा ये लड़ाई बरकरार रहेगा। ये लड़ाई बरकरार रहेगा। काफी आक्रोश है इस वक्त जो ये तस्वीरें बयां कर रही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।